जय हिंद दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जंगीड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और जुड़े रहिए अपने परिवार से, जितना हो सके शेयर कीजिए और दबाकर मेहनत कीजिए। आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो योद्धा साइंस बेंच, और हम इसमें मापक यंत्र पढ़ चुके हैं और उससे आने वाले एग्जाम में अब तक कितने क्वेश्चन उससे आए वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखो आपसे ये नोट्स लाया उठा के, इस नोट्स में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे हैं, तो मापक यंत्र आपका नहीं छूटने वाला। इसी तरीके से मैंने मात्रक में से करवाया। कई बार मैं मोबाइल में इसके फोटो खींच लूँ था, उसमें से देख क्या करवाता रहूँ था, क्वेश्चन रख लूँ था। और आज मैं क्वेश्चन की ये पूरा इसमें घटना चक्र है, तो घटना चक्र अगर आप ले सकते हो तो वो भी ले सको, लेकिन अगर आप मेरे पास पढ़ रहे तो जरूरत है नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, महासागरों में, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा, महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस कौन कौन से है? ऑप्शंस आपके है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। आई बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था सोनार, आपको मैंने सोनार के बारे में बताया था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसका प्रयोग किस रूप में हो जाता है? जो महासागरों में वस्तु डूबी रहे उसके लिए हो, और इसमें प्राशर ध्वनि तरंगों का प्रयोग करा जाए, प्राशर ध्वनि तरंगों का प्रयोग करा जाए। इसी के साथ प्रावर्तन सिद्धांत पर काम करे, प्रावर्तन के सिद्धांत पर काम करे। दो तीन चीज बताई थी। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, सोनार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। अंतरिक्ष यात्री ऊपर जा आसमान में, अंतरिक्ष में, तो वे महासागर होता है तो उसका कोई जुड़ाव रहा नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टर महासागर में के लेने जाएंगे, उनका भी कोई काम नहीं। इंजीनियरों द्वारा, हाँ इंजीनियरों द्वारा हो सके, लेकिन अगर और ऑप्शंस ना देते तो हम लगा सकते थे। कई बार इंजीनियर उसमें क्या करे, सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो, कुछ बना रहे हो पुल वगैरह, तब जरूरत पड़ सके। लेकिन नौचाल को द्वारा हमें सबसे सटीक ऑप्शन चुनना पड़े। नौचाल को द्वारा बिल्कुल सही, नौचालक जो नाव वगैरह चलाए, जहाज चलावे, उनके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे रास्ता सही रास्ते पर चल सके। और जो वे व्यापार करे उसमें जो चीजें ढूंढे, जो समुद्र में से जो भी चीजें निकाल ले, वे उन्हें जानने के लिए सोनार का प्रयोग करे। तो नौचाल को द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपका सोनार से रिलेटेड है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, रेडियो तरंगों का। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, रेडियो तरंगों का निकलते, किस चीज का प्रयोग करा? प्राशर्व्य तरंगों का। तो प्राशर्व्य तरंगों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? ऑडियोमीटर। तो इसका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो क्रोनोमीटर, जो ए ऑप्शन दे रखा, क्रोनोमीटर क्या होता है आपको बता रखा, क्रोनोमीटर उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जा। ऑडियोफोन, सॉरी, क्रोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जा? समय को मापने के लिए। क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जा आपका समय को मापने के लिए। पायरोमीटर, जो पायरोमीटर का प्रयोग आपका उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जा, पायरोमीटर का उच्च ताप के लिए, और क्रोनोमीटर समय को मापने के लिए। ऑडियोफोन, ऑडियोफोन जिसे कम सुनाई दे, आपको मशीन दिखाई थी वह, वो कान में लगाई जाए, ऑडियोफोन उसका हो। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या होगा? जो वायु का वेग हो, उस वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। जो कटोरी सी हो, बस के ऊपर भी लगाई रहा है, बहुत से घर के ऊपर भी लगा रखा है, जो कटोरी नुमा एक संरचना हो, वो गोल गोल ऐसे घूमती रहे, दिखाया था आपको चित्र, तो वो आपको वायु की गति मापता है। लेकिन ध्वनि की तीव्रता कौन मापेगा? ऑडियोमीटर। तो आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमलित नहीं है। जो आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें एक आपका गलत दे रखा, वह बताना गलत कौन सा है। एनीमोमीटर वायु को चाल को मापता है, बिल्कुल सही, एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है। टैक्योमीटर दाबांतर, यह गलत हो जाएगा, ये गलत बात है। टैक्योमीटर किस चीज को मापता है? दाबांतर को नहीं मापता। दाब को कौन मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता आपका बैरोमीटर। वाष्प दाब को मापता आपका वो मैनोमीटर।
वाष्प दाब को मापता है आपका, वाष्प दाब कह दो या गैसीय दाब कह दो, मैनोमीटर। आई बात समझ में। तो आपका जो ये हो जाएगा टेक्योमीटर। क्या हो टेक्योमीटर? आपका एक तो दिशा को बतावे, दिशा क्या है, क्षैतिज दूरी को बतावे। तो इस तरह सिविल इंजीनियर जो हो वो इसका प्रयोग करे सर्वे करने के लिए। क्षैतिज दूरी, एंगल क्या है, दिशा क्या है, इस चीज को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, टैक्योमीटर का प्रयोग किया जाए। एमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही दे रखा, पायरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल सही दे रखा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा जो गलत दे रखा। अगला आपका जगह एनीमोमीटर। एनीमोमीटर आपका वायु के वेग को मापता है, तो पवन वेग इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पानी के बहाव को कौन मापता है, क्यू से एकता मापा जा पानी का बहाव। पानी की गहराई, गहराई मापने का लिया बता रखा आपको। प्रकाश की तीव्रता भी बता रखी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको 4 क्लास है आपकी मापक यंत्र की, तो वहां पे जाओ और वो पढ़ो आप। आई बात समझ में। और एक और बात, आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से भी फाइंड कर सको, आप ऑप्शन से भी फाइंड कर सको। तो जितने मैंने करवा रखे केवल वे करो, आपका काम बन जाएगा। किसी भी एग्जाम, वन डे एग्जाम में आपका मापक यंत्र से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अगला क्वेश्चन पायरोमीटर बता रखा, उच्च वेग को, उच्च ताप को मापेगा पायरोमीटर और स्टीफन के नियम पर काम करेगा। ई अनुक्रमानुपाती टी की पावर 4, जो उसमें जो विकिरण ऊर्जा हो, विकिरण ऊर्जा तापांतर के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती हो। बता था किस चीज को मापेगा, 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जिसका रहेगा, जिसे हम छू नहीं सकते, जिस वस्तु के पास हम जा नहीं सकते, उनमें उनके टेम्परेचर को मापने का काम करता है पायरोमीटर। आई बात समझ में। अगला ऑप्शन आपका 8वां, अगला क्वेश्चन आपका है थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो। मैंने बता रखा 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कौन मापा है हमारा, पायरोमीटर। तो 2000 डिग्री सेल्सियस को भी माप सके, कितना भी ज्यादा हो, 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। तो 2800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इसलिए पायरोमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर इसका पूरा नाम है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसीय दाब को मापने के लिए किया जा, तो गैसीय दाब बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, गैसीय दाब। अगला वो आपका क्वेश्चन दे रखा और आपको मिलान करना, तो एमीटर किस चीज को मापता है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा एमीटर विद्युत धारा को मापता है। तो पहले का हो जाएगा, ए का हो जाएगा तीसरा, तो ए का तीसरा केवल बी ऑप्शन में दे रखा, तो आपको और देखने की भी जरूरत नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा। हाइग्रोमीटर क्या हो, आर्द्रता मापता है, तो चौथा हो जाएगा। हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा, आर्द्रता चौथा हो जाएगा। और स्प्रिंग तुला भार को मापता है, दूसरा हो जाएगा। बैरोमीटर दाब को मापता है, पहला हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, मुझे इस नोट्स में दिखाई दे रहा। क्या क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यंत्र का उपयोग, कौन से यंत्र का उपयोग करा जा, बैरोमीटर का उपयोग किया जाए। और इसके साथ ही मौसम संबंधी जानकारी भी कौन देता है, हमारा बैरोमीटर देता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, दूध का अपेक्षिक घनत्व मैंने बताया था, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा बताई जा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ा होता, दूध की शुद्धता को मापने वाला लैक्टोमीटर, लेकिन क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपेक्षिक घनत्व। लेकिन अगर आप पंकज सर के पास पढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको उसी समय पर बताया था जो दूध की शुद्धता बताई जाए ये दूध के घनत्व के आधार पर बताया हुआ है। दूध के घनत्व के आधार पर दूध के घनत्व को मापेगा, अगर वो गाढ़ा रहेगा तो शुद्ध है। इसका मतलब दूध के में अपेक्षिक घनत्व को मापने का काम कौन करे, जो दूध की शुद्धता बतावे। और दूध की शुद्धता कौन बतावे, लैक्टोमीटर। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टोमीटर। आई बात समझ में। हाइड्रोमीटर का आपको बता रखा, हाइड्रोमीटर क्या हो, देखो हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को बतावे, हाइड्रोमीटर क्या होता है, अपेक्षिक आर्द्रता को बतावे हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या करे, हाइड्रोमीटर जो ए ऑप्शन दे रखा ये काम करे अपेक्षिक घनत्व को बतावे। लेकिन इसने बोल रखा
दूध का अपेक्षिक घनत्व, ध्यान दियो। अगर आपसे अपेक्षिक घनत्व बोलता तो आप ए ऑप्शन लगाते हाइड्रोमीटर, लेकिन इसने बोला दूध का अपेक्षिक घनत्व तो आप लगाओगे लैक्टोमीटर। आई बात समझ में। ब्यूटीरोमीटर क्या हो, ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करा जा वो जो दूध वाले उत्पाद हो, जो दूध के उत्पाद हो उनमें वसा की मात्रा को देखने के लिए, उसमें फैट कितना है दूध के जो उत्पाद हो, जैसे दूध की मिठाई होगी, मावे की मिठाई, मावा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तो उसमें वसा की मात्रा को चेक किया जाए ब्यूटीरोमीटर द्वारा। याद कैसे करोगे, देखो जो वसा हो आपका, जो मक्खन हो, तो उसमें एक एसिड पाया जा ब्यूट्रिक एसिड। आए बात समझ में। जो आपका मक्खन हो, लिख लियो, ऐसा भी क्वेश्चन आवे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जो आपका मक्खन हो तो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जा, ब्यूट्रिक अम्ल पाया जा, ब्यूट्रिक अम्ल पाया जा। तो ब्यूटीरोमीटर क्या होगा उसमें, यानी कि जो दूध का बना हुआ मक्खन हो, इसलिए जो दूध के उत्पाद हो उसमें वसा की मात्रा को, फैट की मात्रा को, और फैट क्या हो, मक्खन ही तो हो, फैट क्या हो, वसा क्या हो, मक्खन या घी। आई बात समझ में। तो घी से रिलेटेड है, मक्खन से रिलेटेड है, तो ब्यूटीरोमीटर हो जाएगा। ब्यूट्रिक एसिड उसमें पाया जा, ब्यूटीरोमीटर से मापा जा मक्खन, यानी कि दूध से उत्पाद जो बना है उसमें वसा की मात्रा कितनी है, फैट कितना है, मैं कह दूं मक्खन कितना है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का पिछले वाले क्वेश्चन में ही बता सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, लेकिन सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर तब, इसमें बिल्कुल भी घबराइए ना। पोटेंशियोमीटर विभवांतर को मापता है। लैक्टोमीटर अभी दूध की शुद्धता को मापता है। अगला क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। आर्द्रता मापता का हाइग्रोमीटर ही तो आर्द्रता मापता है, जो उसमें जल की मात्रा हो, सापेक्ष आर्द्रता, इससे पहला क्वेश्चन भी तो यही था, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में होता है। वायु की आर्द्रता, फिर वही हाइग्रोमीटर। रिपीट हो रहे क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन कितनी बार है तरह पूछ सका, वो अलग अलग लैंग्वेज बना सका, पूछ ले, इसलिए आपके रटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए आर्द्रता क्या हो। आई बात समझ में। वाष्प पानी, इस तरह भी क्वेश्चन आ जाएगा, पानी में वायु में पानी की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता निधि। तो आपको पता चलना चाहिए कि वायु में जो जल हो उसे ही आर्द्रता बोल रहा है, तो वायु में जल की मात्रा को मापने के लिए, अर्थात आर्द्रता को मापने के लिए पूछ रहा है, तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आ गया, आर्द्रता वाला बहुत आ रहा, आर्द्रता वाला एक हो रहा, आर्द्रता को निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आई बात समझ में। अगला देखो, आपको क्या करना, सुमेलित करना, एक दूसरे से मिलान करना। तो स्टेथोस्कोप पहला आपको दिखाई दे रहा है, स्टेथोस्कोप क्या हो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करे, कानों में लगावे, हृदय धड़कन को क्या सुनने का काम करे, तो इसका क्या हो जाएगा, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, तो ए का हो जाएगा तीसरा, और ए का तीसरे ऑप्शन में ही दे रखा, तो आपका केवल तीसरा ऑप्शन ही सही बैठेगा, तीसरा ऑप्शन। इस तरह भी आप ऑप्शन देख सको। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप को बतावे, तो चौथा हो जाएगा बी का। सी कैरेटोमीटर सुनने की शुद्धता बतावे। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने का प्रयोग क्या करता है, लक्स मीटर करता है। बात समझ में। एक फोनोमीटर हो, फोनोमीटर, आई बात समझ में, वो भी बताया था। रक्तदाब मापने का यंत्र है, अभी बता, रक्तदाब स्फिग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जा। और आपका लास्ट क्वेश्चन, आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, 20 क्वेश्चन आपके होंगे। क्या है क्वेश्चन लास्ट, 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किसका प्रयोग। जो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का ताप कौन मापता है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका,
पायरोमीटर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका पायरोमीटर। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपके सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, आपको भी एग्जाम में इसी तरह रखे हुए मिलोगे, आप चुटकियों में सोल्व करोगे। तो जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।